हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने बाल्यावस्था वृद्धि और विकास वाले पेपर में जो अपने ज्वलंत मुद्दे हैं उससे संबंधित आज एक और ज्वलंत मुद्दा है जो प्रतियोगिता का दबाव है, जो वर्तमान में बहुत चल रहा है। यानी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती है उनका दबाव विद्यार्थियों पर और विद्यार्थी के जीवन पर बढ़ता जा रहा और जो उनके लिए हानिकारक भी माना गया है, क्योंकि यह माना गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के साथ होड़ करना, प्रतियोगिता करना उसका स्वभाव रहा है जन्म से ही और प्राचीन काल से ही। और इसी कारण उस होड़ और प्रतियोगिता के कारण वर्तमान समय ने ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसका विद्यार्थियों पर, किशोर किशोरियों पर अत्यधिक पड़ रहा है और उसी प्रतियोगिता का दबाव है जिसके कारण आज वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण किशोर किशोरियों को अनेक हानियां होने लगी है। इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। जैसे प्रतियोगिता की भावना मनुष्य में जन्मजात से होती है, यानी प्रतियोगिता को जो भावना है जन्म से होती है, जन्मजात से होती है। यानी जब मनुष्य जन्म लेता है उस समय वह भावना उसमें होती है प्रतियोगिता की। यानी जन्म से लेकर अंत तक मनुष्य किसी न किसी प्रतियोगिता में लगा रहता है। जन्म से अंत तक, जन्म से अंत तक किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिता में लगा रहता है। अर्थात प्रतियोगिता मनुष्य के जीवन में निरंतर चलती रहती है। यानी जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता जीवन भर चलती रहती है। प्रतियोगिता जो है वो मनुष्य में जीवन भर निरंतर चलती रहती है। यानी प्रतियोगिता के द्वारा मनुष्य समाज में प्रगति की ओर अग्रसर होता है। यानी प्रतियोगिता ही वह माध्यम है जो मनुष्य को समाज में प्रगति और उसकी उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इससे व्यक्तियों तथा समाज की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, क्योंकि जितनी होड़ होगी, जितनी प्रतियोगिता होगी उतनी ही क्रियाशीलता बढ़ेगी तथा समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी प्रतियोगिता के माध्यम से, प्रतियोगिता द्वारा समाज उन्नति करता है, समाज की उन्नति होती है। क्योंकि जब तक प्रतियोगिता नहीं होगी समाज में तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा और समाज की भी उन्नति नहीं होगी। या क्योंकि अच्छे जो प्रतियोगी होते हैं वह विजय होकर जय हासिल करके समाज के अच्छे नागरिक के रूप में सामने आते हैं। यानी जब प्रतियोगिता होती है तो उस प्रतियोगिता में लोग विजय होकर समाज में अच्छे नागरिक के रूप में सामने आते हैं, जिसमें जैसे वर्तमान समय में कई प्रकार की ऐसी शैक्षिक रूप से प्रतियोगिताएं चल रही है और उन्हीं प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद जब व्यक्ति उसमें विजय होता है तब वह एक अच्छा नागरिक बनके सामने आता है। यानी जो प्रतियोगिता के माध्यम से होने वाले इन लाभों के कारण वर्तमान में अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जैसे विद्यालय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं होती है। जैसे विद्यालय स्तर में जो बालक बालिकाएं है वह आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। जैसे क्लास में अगर दो प्रतिभाशाली बालक या बालिकाएं होंगी तो उनमें एक दूसरे को आगे बढ़ने की या एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करना ही प्रतियोगिता कहलाती है। जैसे इस बार अगर इस बालक या बालिका ने ज्यादा अंक प्राप्त किए तो दूसरा विद्यार्थी भी यही सोचता है कि अगली बार जब एग्जाम हो तो उस एग्जाम में मैं भी इससे ज्यादा मेहनत करके इससे ज्यादा अंक प्राप्त करूं तथा मैं भी
मैं भी अंक प्राप्त करके इसकी श्रेणी में आ जाऊं। इसलिए कहा है कि विद्यालय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं होती है, जिनमें किशोर किशोरियों के विभिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रतियोगिताओं में रुचि होती है, क्योंकि इनमें विजय होकर वह समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है। साथ ही इस विजय के माध्यम से वह अपने सहपाठियों एवं मित्रों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। और जब इन्हीं प्रतियोगिताओं में पराजय का सामना करना पड़ता है तो उनकी इन आशाओं पर पानी फिर जाता है और वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर होने लगते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं और इस प्रकार प्रतियोगिता लाभ के स्थान पर उनको हानि देने लगती है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतियोगी जो होते हैं कभी कभी असफल हो जाते हैं और उसी असफलता को देखते हुए कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पराजय का सामना करना पड़ता है और पराजय का सामना करने के कारण उनमें असंवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण वह तनावग्रस्त रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तनावग्रस्त रहने के कारण कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। यह वर्तमान की स्थिति है। जैसे 10th 12th के कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि एक एग्जाम में असफल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर शराब है, नशा है, इनमें लिप्त हो जाते हैं। यानी जो कुछ किशोर में यानी कुछ किशोर किशोरी या छात्र छात्राओं विजय के लिए अनुचित साधना, उत्तेजक जो दवाएं हैं, नियम है, उनका उल्लंघन करने लगते हैं। यानी कुछ छात्र छात्राएं ऐसी होती है जो विजय प्राप्त करने के लिए जो उत्तेजक जो दवाएं हैं और अनुचित जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। जैसे सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ परीक्षार्थी नकल करना है, ब्लूटूथ लेके जाना है, इस तरीके के कई इलेक्ट्रॉनिक जो यंत्र है जो वो आजकल एग्जाम में लेके जाने लगे हैं। यानी इससे प्रतियोगिता का स्वरूप बिगड़ जाता है। एक और जटिल स्थिति तब उत्पन्न होती है जब परिवारजन या सगे संबंधी है ये इनकी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता के आशाजनक परिणाम नहीं मिल पाते हैं। यानी घर वाले जो चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं अपने बच्चों से, वह अगर उनको वह परिणाम प्राप्त करके नहीं देते या उनको वह परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, आशाजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, तो इससे प्रतियोगी में जो है वो हीन भावना उत्पन्न होती है कि फैमिली वालों ने जो मेरे से रिजल्ट मांगा था वो मैं नहीं दे सका हूँ या दे सकी हूँ, इसलिए उनमें हीन भावना की भावना उत्पन्न हो जाती है और अन्य प्रतियोगिता की तुलना में स्वयं को कम समझने लगता है। और जब वो अन्य प्रतियोगी जो होते हैं उनकी तुलना में खुद को कम समझने लग जाता है। इस प्रकार प्रतियोगिता दबाव एक वर्तमान समय की गंभीर तथा सोचनीय मुद्दा बन गया है, जो कि किशोर किशोरियों के वर्तमान एवं भावी जीवन को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यानी प्रतियोगिता का जो दबाव है वह वर्तमान समय में भावी विद्यार्थियों के लिए एक चिंताजनक विषय बन गया है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके वर्तमान जीवन और आने वाले जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और प्रभाव डालता है प्रतियोगिता का दबाव। यानी इस प्रकार से जैसे विभिन्न प्रकार के जो खेल है, मनोरंजन है, शैक्षिक प्रतियोगिताएं हैं और अतिरिक्त जो परीक्षाएं हैं वह भी एक प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें प्रतियोगी अर्थात जो छात्र छात्राएं हैं को उत्तम प्रदर्शन कर उत्तीर्ण होने की विजय प्राप्त करनी होती है। यानी उत्तीर्ण होकर उनको इन प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करनी होती है। इन परीक्षाओं को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के लिए वह प्रतियोगिता में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए अभिभावकों है, मित्रों है, शिक्षकों है एवं समाज के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतियोगिता का दबाव डाला जाता है। यानी कभी कभी हम अपने घर में भी अपने जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, इन पर कभी कभी दबाव डालते हैं। जैसे जब एग्जाम का टाइम होता है तब हम उनको ये कहते हैं कि बेटा ज्यादा टीवी नहीं देखना, ज्यादा बाहर नहीं घूमना, खेलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना,
अपनी पढ़ाई में ध्यान दो क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो। इस तरीके के हम जब बच्चों पे दबाव डालते हैं तो वह डाला हुआ दबाव उनको प्रतिबंध लगता है, और जब हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं तो एक तरीके से उनको ऐसे उन पर खुद पे लगाया हुआ प्रतिबंध उनको सहन नहीं होता है। जैसे प्रत्येक समय प्रतियोगिता की तैयारी में लगाए रखना है, खेलने से मना करना है, टीवी देखने से मना करना है, अधिक पढ़ाई करने के लिए आदेशित या निर्देशित करना है। इस तरीके के काम वर्तमान समय में जब पेरेंट्स द्वारा किए जाते हैं तब कुछ बालक इससे विचलित हो जाते हैं तथा कई ऐसे दबावपूर्ण तथा ऐसे कार्य करते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। अब जब उन पे दबाव डालते हो तो इससे जो किशोरी या छात्र छात्राएं हैं उन पर जो है वो एक बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वे बेमन से तैयारी करते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होते। यानी बिना मन से कार्य हुआ किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप विरोधी स्वभाव को अपनाना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कभी कभी विद्यार्थी विद्रोह भी कर देते हैं और प्रतियोगिता से विमुख होने लगते हैं। इससे वे अपने शारीरिक एवं मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण मार्ग को खुद ही बंद कर देते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास के एक महत्वपूर्ण मार्ग को स्वयं ही बंद कर देते हैं अपने लिए। अतः प्रतियोगिता का आयोजन समाज और प्रतिभागी के हित में किया जाना चाहिए या किया जाता है। यह हानिकारक न होकर अर्थात किशोर किशोरियों की जो प्रतियोगिताओं का दबाव न झेलना पड़े, इसके लिए अभिभावकों का, शिक्षकों का, समाज का यह दायित्व है कि वे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को उन पर लादे नहीं, उन पे थोपे नहीं, वरन उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए उनको प्रेरित करे। जिससे कि किशोरों की यह समझना आवश्यक है कि विजय के समान पराजय भी प्रतियोगिता का महत्वपूर्ण अंग है और इसे हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान हारेगा नहीं उसको जीत की जो खुशी है वह हासिल नहीं होगी। इसलिए वर्तमान समय में जो प्रतियोगी है उनको समझना आवश्यक है कि विजय के समान पराजय भी प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर एक बार जैसे व्यक्ति हारेगा नहीं तो उसको जीत का एहसास नहीं होगा, किंतु जब व्यक्ति अपनी उस हार को स्वीकार करके दोबारा जब तुरंत उस प्रतियोगिता के लिए जब मेहनत करेगा तो जब वह जीत हासिल होगी तो तब उसको अपनी खुशी का एहसास होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण देती हूँ। प्राचीन समय में जैसे एक राजा था, वह गुफा में बैठा था तो उसने एक मकड़ी को देखा। तो मकड़ी जब है ना किस पत्थर या गुफा में पार करने के लिए, वो पत्थर पर चढ़ने के लिए बार बार प्रयास करती है, किंतु वह सफल नहीं होती है और लास्ट मोमेंट ऐसा होता है कि वह उसमें चढ़ने में सफल हो जाती है। 16 से 17 बार नीचे गिरती है, उसके बाद वह उस पर चढ़ने में सफल हो जाती है। इसी तरीके से जब वह राजा उसे सीख लेता है और वापस दोबारा जब उस पर मतलब जो हारा हुआ जो राज्य है उस पर जब आक्रमण करता है पूर्ण तैयारी के साथ, तो वह राजा भी विजय प्राप्त करता है। इसी तरीके से जो प्रतियोगिता है उसका दबाव है, यानी जब तक प्रतियोगी पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा नहीं तब तक वह अपनी जीत को हासिल नहीं कर सकता। अब जो है वह प्रतियोगिता दबाव के संदर्भ में एक शिक्षक अपनी भूमिका क्या निभा सकता है, शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, जिसमें जैसे शिक्षक की जो भूमिका है, शिक्षक द्वारा कार्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, यानी विद्यार्थियों के मन में शिक्षक द्वारा कार्य के प्रति सकारात्मक सोच को विकसित करना, जिससे वे निराशावादी दृष्टिकोण को छोड़कर हमेशा उसके लिए प्रतियोगिता के लिए प्रयास करे तथा शिक्षक भी सदैव उनके लिए प्रयास करता रहे। उसके बाद है जैसे
किशोर में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षकों की उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि जब तक विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी उसमें रुचि लेकर कार्य नहीं कर सकते। इससे जब उनकी योग्यता के अनुसार कार्य प्रदान करेंगे तो उनमें जो चिंतन शक्ति है उस चिंतन शक्ति का विकास होगा और प्रतियोगिता दबाव से भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनको रुचि के अनुसार काम दिया जा रहा है। फिर एक काम और है जो वो कर सकते हैं, जैसे आत्मविश्वास की कमी के कारण अनेक अवसर पर अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाते, यानी कुछ विद्यार्थी, कुछ किशोर किशोरी ऐसे होते हैं उनमें जैसे वो योग्यता होती है, वह जज्बा होता है, जिनको कभी कभी आत्मविश्वास के कारण जाहिर नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते अपनी प्रतिभा को। अतः एक कुशल शिक्षक तथा कुशल अध्यापक वह माना जाता है जो समय समय पर विद्यार्थियों को, बालकों को, छात्र छात्राओं को या किशोर किशोरियों को पृष्ठ पोषण प्रदान करे तथा उनके कार्यों की प्रशंसा करे, पृष्ठ पोषण प्रदान करने के साथ साथ उनको फीडबैक दे, जिससे उनमें आत्मविश्वास आएगा और आत्मविश्वास की भावना का उदय होगा और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अतः समाज है, शिक्षक है और परिवारजनों से मैं यही कहना चाहती हूँ अंत में कि वर्तमान समय जो है वो बहुत ही किशोर किशोरियों के लिए बहुत ही नाजुक समय है तथा इस नाजुक समय में जो किशोर किशोरियों का या जो प्रतियोगी है उनका साथ दे तथा उनको प्रोत्साहन दे, उनको आगे बढ़ाए और उन पे दबाव नहीं डालते, उनको प्रोत्साहित करे, जिससे वह आगे बढ़ सके तथा सफलता हासिल कर सके। धन्यवाद।